यह भस्मी टेकरी के नाम से महिदपुर का एक ऐसा पुरातात्विक टीला है, जहाँ पर 2 बार उत्खनन हुए हैं। उत्खनन में यहाँ जो पात्र प्राप्त हुए हैं, वो अलग ही सभ्यता के पात्र हैं। यहाँ कायथा पात्र भी मिलते हैं। यहाँ से की सभ्यता जो है कायथा और यहाँ की सभ्यता में साम्य है। और ये सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 4000 साल प्राचीन यहाँ पर हमको बर्तन मिलते हैं। हमें मौर्यकालीन पात्र मिलते हैं, काले और लाल कलर के। साथ ही सोने का निष्क सिर्फ़ हमें यहीं से प्राप्त हुआ है, पूरे अच्छा। मालवा क्षेत्र में। जिसे वैदिक निष्क बोलते हैं और वेदों में जिसका वर्णन है। एक सोने का ऐसा पतरा जिसमें आर-पार छेद रहता और गले में पहनते थे, जो कि विनिमय के काम भी आता था और दान देते समय गायों के कान में पहनाता था, ऐसा ऋग्वेद में पहनाते थे, ऐसा ऋग्वेद में उल्लेख है। वो सोने का पात्र पूरे मालवा क्षेत्र में यहीं से प्राप्त हुआ है। और ये जो पात्र आपको मिले हैं जो अभी हाँ, मेरे सामने, हाँ। ये कौन से हैं? ये लगभग 2500 से 3000 साल के 3000 से 2500 साल के बीच में परिवर्तित ये पात्र हैं, जिसमें एक अलग-अलग प्रकार के कलर कॉम्बिनेशन है। इनको पकाने का उस समय ऐसा तरीका था कि इन पर विशेष प्रकार का कलर होता और 2500 और 3000 साल के बाद भी ये बर्तनों का जो कलर है, वो आज भी ऐसा कैसे ही है। अच्छा। और यहाँ पे ये इस तरह के बर्तन आपको बहुत सारे मिले हैं? ढेरों बर्तन मिले हैं। अच्छा। और बड़े-बड़े ऐसे पात्र जिनमें 1-1 कुंटल अनाज भर जाए मिले हैं। जले हुए यहाँ से अनाज के दाने मिले हैं। यहाँ पर इस तरह की ब्लेड्स मिली है, पत्थर की। सूक्ष्म उपकरण जिन्हें बोलते हैं, जो कि आज भी नाखून काट सकते हैं। और अभी अपन यहाँ ढूँढेंगे तो कोई बड़ा कारखाना रहा होगा, वो यहाँ मिलते हैं। कोर मिलती है, जिसमें से इस प्रकार की ब्लेडें बनाई जाती थी। साथ ही यहाँ बुल मिलते हैं, जो उस समय शैव धर्म की महत्ता को प्रतिपादित करते हैं, जो पूजा में काम में आते थे। यहाँ से मुद्राएँ मिलती है, सिक्के मिलते हैं, शिव वाले, शिव पार्वती वाले, शिव के नंदी वाले, शक वाले। तो कई बार यहाँ सभ्यताएँ बसी, उसके बाद आग लगी, फ्लड आया, नष्ट हो गई, फिर पुनः सभ्यता बसी। यहाँ पर वैज्ञानिक तरीके से पूरा उत्खनन हुआ है और कार्बन डेटिंग में यहाँ जो हमको सोने का निष्क मिला है, उसका पीरियड 3000 साल से भी ज़्यादा पुराना है, लगभग 3500 वर्ष। तो हज़ारों वर्ष पूर्व जो उनके मकान बनाते थे, वो मिट्टी इस प्रकार की तैयार करते थे। हम किसी भी गाँव में जाएँगे और अगर हमें लगेगा कि वहाँ चूना खेड़ा या पुराना टीला है, उसी की मिट्टी से लोग नए मकान उस ज़माने में बनाते थे। तो ये विशेष प्रकार से तैयार की गई मिट्टी है, जो कि इसको लगाने से मकानों की दीवारों पर पानी आर-पार नहीं जाता था। ये रोकते हैं। और सारे मकान बनाने के लिए इन्हीं टीलों का उपयोग करते थे बरसों तक लोग, जब जानते नहीं थे। मिट्टी के बारे में बताइएगा, ये मिट्टी कौन सी और इस एरिया को क्या कहते हैं? ये जो मिट्टी है, वैसे तो कहते हैं कि बब्रुवाह ने यहाँ हवन किया था और यहाँ पर ये जो जली हुई राख हमें मिलती है, इस राख को जब भी सिंहस्थ का मेला उज्जैन में लगता है, तो बहुत सारे साधु संत यहाँ आते हैं या उनके अनुयायी आते हैं और यहाँ से इस राख को थैले में भरकर ले जाते हैं। वो वर्ष पर्यंत जो त्रिपुंड और ये शरीर के ऊपर लगाते हैं, तो इस भस्मी का उपयोग करते हैं। इसे अच्छा। बहुत ही पवित्र भस्म कहा जाता है। बब्रुवाहन की कहानी है वो क्या है? बब्रुवाहन का ऐसा कहते हैं कि बब्रुवाहन ने यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ किया था और इसको बब्रुवाहन की यज्ञ स्थली कहते हैं और यही कहकर के यहाँ की पवित्र राख को लोग ले जाते हैं अच्छा। और उसका उपयोग करते हैं। तो जिस जगह पे हम खड़े हैं, वो जगह कौन सी है? ये जहाँ हम खड़े हैं, ये भस्मी टेकरी महिदपुर का वो स्थल है जहाँ कर्क रेखा भी निकल के गई है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमको ग्वालियर स्टेट के गजेटियर में एक उल्लेख मिलता है कि यह मणिपुर यहाँ पर था, ऐसा। और एक नक्शे में भी बताया गया है मणिपुर जिस स्थल को। तो मणिपुर का उससे फिर ये महत्वपुर, महत्वपुर ऐसे कई नामों में परिवर्तन हुआ। तो हम अगर देखा जाए तो प्राचीन मणिपुर के टीले के ऊपर खड़े हुए हैं। और जहाँ से शिप्रा बिल्कुल समुद्र रूप से दिखती है। यहाँ जो शिप्रा है ये समुद्र रूप से, और ये शिप्रा यहाँ पर जब गंगा से जल परिवहन होता था तो बड़े-बड़े जहाज यहाँ पर आकर रुकते थे। इतना बड़ा शिप्रा का यहाँ पार्ट और इतनी गहराई थी। और आज भी उसके अवशेष हमको मिलते हैं कि हमारा जो जल परिवहन उज्जैन तक जाता था, उज्जैन में बड़ा बंदरगाह रहता था, जहाँ की लकड़ी की प्राचीर बनाई गई, काष्ठ की प्राचीर बनाई गई उस बंदरगाह को सुरक्षित रखने के लिए। और यहाँ का भी क्षेत्र देखें आप, शिप्रा का कटाव कहाँ तक था और कितना विस्तृत क्षेत्र है। यहाँ पर बड़े-बड़े जहाज आकर के ठहरा करते थे। और यहाँ पे कितने घाट हैं? यहाँ पर 10-11 के घाट और बड़े-बड़े घाट हैं। छोटे घाट अलग है, बड़े-बड़े घाट है 11, जहाँ पर एक साथ 2-2 हज़ार, 4-4 हज़ार लोग स्नान कर सकते हैं। तो इनका नाम क्या-क्या है घाटों का? अलग-अलग नाम है। रावला घाट है, सरकारी घाट है और अहिल्या घाट है, गौ घाट है, गंगावाड़ी घाट है और ध्वजटेश्वर घाट है, ध्रुव घाट है, ऐसे अलग-अलग नाम।